हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बीएड और जेबीटी में साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं उन्हें कवर करेंगे। ये टॉपिक्स आपको आपके बीएड डीएलएड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ जो आपके एचटेट सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे। इसके साथ ही आप इन्हें अपनी टीचिंग और लर्निंग में भी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स। अपने पेन पेंसिल नोटबुक रेडी रखिए और जो भी पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए ताकि आप उसे बाद में रेफ़र कर सकें अपनी रिवीजन के लिए। फर्स्ट पॉइंट है कि मनोविज्ञान का जन्मदाता क्या है या मनोविज्ञान का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि मनोविज्ञान का जन्मदाता दर्शन शास्त्र है। फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी का जन्म हुआ है। तो लास्ट से हम स्टार्ट करें तो लास्ट में दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र से फिर आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर आत्मा के ज्ञान को मन का ज्ञान कहा गया, मन के ज्ञान के बाद चेतना का विज्ञान कहा गया, चेतना के विज्ञान के बाद इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया और लास्ट में व्यवहार के विज्ञान से मनोविज्ञान कहलाया। यहाँ पे आप ये सीरीज़ याद रखिए कि दर्शन, दर्शन से आत्मा, आत्मा से मन, मन से चेतना, चेतना से व्यवहार और व्यवहार से मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बाद हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का नेचर कैसा है। तो मनोविज्ञान को हम प्राकृतिक विज्ञान या धनात्मक विज्ञान भी कहते हैं, यानी नेचुरल साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, लेकिन मनोविज्ञान प्योर साइंस नहीं है क्योंकि ये एक साइंस की एप्लीकेशन है। तो इसे हम पॉजिटिव साइंस या नेचुरल साइंस कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं, धनात्मक विज्ञान कहते हैं, मगर शुद्ध विज्ञान नहीं कहते। नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम स्टडी करेंगे वो है कि वॉटसन बेसिक इंस्टिंक्ट्स में बिलीव नहीं करते थे। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु डजंट बिलीव इन बेसिक इंस्टिंक्ट्स, या मूल प्रवृत्तियों पे कौन यकीन नहीं करता। तो वॉटसन ने कभी भी मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत पर यकीन नहीं किया। तो आप ये ध्यान रखिए, वॉटसन डजंट बिलीव इन बेसिक इंस्टिंक्ट्स। आज का अपना फोर्थ पॉइंट है कि लिंडग्रेन ने कहा था कि लर्नर इज़ द सेंटर पॉइंट। जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली लर्नर सेंटर पॉइंट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है लिंडग्रेन का। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वेरिएबल्स। जब स्टडी में आप आते हैं तो 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवेनिंग। तो टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है क्योंकि वो अपने हिसाब से क्लास को मैनेज करता है। स्टूडेंट होता है वो आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर नहीं होता क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को बिहेव करना पड़ता है, स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल या मध्य चर वे होते हैं जैसे कि क्लास में क्लास का एनवायरनमेंट है, करिकुलम है, ये आपके इंटरवीनिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो 3 टाइप के चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मिश्रित चर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टीचर और डिपेंडेंट वेरिएबल है स्टूडेंट। आज का अपना नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है मूल्यांकन कार्य से। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन या टेस्ट करना कि जो क्लास में टीच किया गया है उसका बच्चे पे कितना इफ़ेक्ट हुआ है। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है क्राइटेरिया टेस्ट और दूसरा है इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर। क्राइटेरिया टेस्ट आपका बेसिक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जैसे हम नॉर्मली इस क्लासेस में देते हैं। हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट होता है सब्जेक्ट रिलेटेड और उसमें टीचर आपको मार्क्स अवॉर्ड करते हैं। दूसरा टाइप का जो टेस्ट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है जिसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ सीरीज़ रख दी जाती हैं, कुछ कार्ड्स रख दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि उसमें आपको क्या स्टोरी बन रही है, या आपके सामने इंक का कोई डब्बा होता है और उससे आपको कोई स्टोरी बनानी है, या कौन सा क्रिएचर आपको दिखाई दे रहा है, तो जिसे हम इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं। तो मूल्यांकन कार्य के 2 पक्ष हैं, क्राइटेरिया टेस्ट और चेंज ऑफ बिहेवियर। तो क्राइटेरिया टेस्ट आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है, जबकि इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जो आपके अंदर छुपी हुई कैपेसिटीज़ को, आपकी पर्सनैलिटी के क्वालिटीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उन्हें आप रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाए तो आप उसको सही ढंग से आंसर कर सकें। मेनली आज वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
ताकि हम आपके सुझावों को नेक्स्ट सेक्शंस में इनकॉर्पोरेट कर सकें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।